एमसीजी का ग्राउंड जो भाई बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, आज ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बैटिंग 311 रन, बट भाई बात होगी जसप्रीत बुमराह पे, 3 खिलाड़ी आउट और ट्रेविस हेड जो दर्देसर बना था, जिसे कह रहे थे ट्रेविस हेडेक, और भाई उसको 0 पे उड़ाया है, 0 रन पे उड़ाया। 7वीं बॉलर ऐसी किल्ली उड़ाई है कि इंडियन फैंस खुश हो गए हैं। 87,000 का क्राउड और उसके सामने ऐसी परफॉर्मेंस। भाई आज कॉन्टेस्ट का डेब्यू था, अच्छा खेला नो डाउट। भाई जो बच्चे अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं उसको अप्रिसिएशन देंगे, वो लड़का अच्छा खेला। लेकिन उसके बाद 211 पे 2 आउट और 311 पे 6 आउट, इंडिया का ऑलमोस्ट कमबैक हो चुका है इस टेस्ट मैच के अंदर। अभी भी मैच जो है 50-50 में, मेरे हिसाब से 60-40 पे खड़ा हुआ है। मैम क्या लग रहा है जो आज के दिन परफॉर्मेंस हुई है, इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसी रही? वी बिलीव इन द कमबैक ऑफ इंडिया, और इंडिया कमबैक करके दिखाता है और इंडिया करेगा। यही इंडिया जाना जाता है, इसी वजह से इंडिया जाना जाता है। आप देखिए इंडिया ने वहां पर जो है कमबैक किया जहां पर इंडिया का प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0 थी, और इंडिया ने उसको 100 पर कन्वर्ट किया हुआ है। आज भी 90 एक दफा चली गई थी। इस चीज को कि इंडिया टीम इंडिया है। अब उसके पास विराट है, उसके पास रोहित है, उसके पास जायसवाल है, उसके पास वाशिंगटन सुंदर है, उसके पास केएल राहुल है, उसके पास ऋषभ पंत है। ठीक है, क्या नहीं है इंडिया के पास। आप देखें कि ट्रेविस हेड को एक रिस्ट्रिक्ट करना था, लेकिन उसके बावजूद जो है 311 रन इंडिया के लिए इतना ज्यादा नहीं है टेस्ट के अंदर। आप देखें अकेला विराट कोहली लास्ट, अगर हम लोग एमसीजी की बात करें तो 169 स्कोर उसने किया हुआ है। और आपको नहीं लगता कि जब विराट की जरूरत होती है तो सबसे ज्यादा विराट ही काम आता है? तो अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया इज द मोस्ट फेवरेट फॉर मी एंड फॉर ऑल द एशियंस, और हम सबकी दुआएं भी साथ है। और आप देखें कि जब पाकिस्तानी दुआ पे लग जाते हैं ना तो पाकिस्तानी जो है ना वो बारिश करवा देते हैं। तो आप देख ले कि अगर इंडिया जीता नहीं तो ड्रॉ तो पक्का करवा देगा। नहीं अभी इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं ड्रॉ की तरफ जाएंगे? देखिए अभी पहला दिन है, अभी इंडिया के पास बहुत टाइम है कमबैक करने के लिए, और जितना अच्छा इंडिया ने जो है ना वो 311 रन ज्यादा तो नहीं है, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बैट्समैन यहाँ पे हंस के रन बनाते हैं। एग्जैक्टली, तो बैटिंग पिचेस हैं, और अगर जायसवाल चल गया, आप देखिए अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की इन डेप्थ बैटिंग देखें, सबने 50-50 स्कोर किया है। ये जो 300 स्कोर लगा है, ये पहले 4 लड़कों ने 50-50 स्कोर करके किया, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात करते हैं तो यही 50-50 स्कोर सब कर सकते हैं, 8 नंबर तक बैटिंग है, सेंचुरीज कर सकते हैं। और अगर वो सेंचुरीज पर उतर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आना। और एमसीजी जो ग्राउंड है वो तो वैसे ही फेवरेट है इंडिया के लिए। और वैसे भी मुझे तो अभी भी याद है कि भाई मेलबर्न ग्राउंड जो है ना वो एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें इंडिया के विराट कोहली बहुत चलते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब विराट कोहली अब चलने पड़े, अब आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जो फैंस है ना, फैंस रिक्वायर्ड यू सेंचुरी, बल्कि सेंचुरी नहीं, मैं तो कहूंगी कि यार जाते जाते एक डबल सेंचुरी ही दिखा दो। हम लोग आपको मतलब इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इंटरनेट। हाँ, मतलब कि सब कुछ खत्म कर दो, बता दो कि आप हो GOAT। और बात करते हैं अभी जस्सी भाई पे। भाई वो बंदा क्या है, वो ही आउट करता है आके, ना सिराज चल रहा है ना हर मैच में फाइफर, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और हर इनिंग में फाइफर, ये भी अमेजिंग है। आप देखिए एलियन है ह्यूमन नहीं। सीरियसली इट्स ट्रू। आप देखें कि 3 विकेट्स उस बंदा ले चुका है। कल उसके लिए 2 विकेट्स नई बॉल से लेना मुश्किल है, ऐसे निकलेंगी। और आप देखिए कि यार सीरियस नोट पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने एक स्टेडी परफॉर्मेंस, मतलब जिसको कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण जगाए रखी है अभी तक। अगर जसप्रीत बुमराह ना होता तो कब का इंडिया से हम लोग उम्मीद जो है, जो हमारी उम्मीद है वो भी खत्म हो बिलीव इन जस्सी भाई, यही एग्जैक्टली, वी बिलीव इन जसप्रीत बुमराह। एंड पंजाबी आ गए और पंजाबी आए हैं तो फाइफर तो लगा के जाएंगे। सर बुमराह ही कर सकता है। बुमराह जिस तरह आगे उसको वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया है ना सर, उसी टाइम मैच के पैसे पूरे हो चुके थे। नो डाउट कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक करते हुए अच्छी इनिंग खेल चुकी है, 300 प्लस का स्कोर सेट कर दिया है। लेकिन नो सर, इंडिया की बैटिंग लाइन भी कोई अच्छी यानी कि कम नहीं किसी से। जिस तरह बुमराह बॉलिंग में नंबर 1 पे जा रहे हो, बुमराह चाहता है कि मैं ही सारे आउट करूं। जिस तरह आज भी 3 बंदों को आउट कर दिया है, उस तरह बैटिंग लाइन भी ऐसी। अगर कल के इनिंग के अंदर जायसवाल चल पड़ता है ना तो स्कोर आपका ये पड़ा है। ट्रेविस हेड जो है सर बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन ट्रेविस हेड को उड़ाया है और आपने कहा बुमराह आउट करेगा, दूसरा बॉलर कोई क्यों नहीं चल रहा? सर मुझे ये लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया और बुमराह का मैच हो रहा है। जैसे चौथा मैच है और यही चल रहा है। सर अभी तक 24 विकेट ले लिए बुमराह के अंदर, तो इस तरह इसलिए नहीं नंबर 1 पे सेट है। तो पता भी हमने, अगर बुमराह अगर लेट्स से बुमराह की तरह कोई और बॉलर होता किसी भी कंट्री का होता
एक मैच में 5-6 आउट किए, अगले मैच में नहीं कर लेते। सब बुमराह की और इन्हीं के अंदर और मैच के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउट कर रहा है वो। आज की फर्स्ट दिन के अंदर, फर्स्ट मैच के अंदर 3 बंदों को आउट कर चुका है। अभी सर अभी इन्हीं की पड़ी, आगे भी पड़ी है, तो बुमराह कुछ भी कर सकता है। सर क्या लग रहा है कल ऑस्ट्रेलिया कितने रन तक चला जाएगा? 400 क्रॉस कर जाएगा? अभी 90 रन पड़े हैं 400 नहीं सर, नहीं 400 क्रॉस नहीं करेगा। उसकी रीजन एक है, जो किन्होंने खेला था वो खेल चुके हैं, खेल गए। अभी नीचे से ऑस्ट्रेलिया की बॉली लाइन स्मिथ पड़ी खड़ा है। सर। एक आधा बंदा खड़ा है ना, सब आगे बुमराह है। बिल्कुल आगे बुमराह है। ऑस्ट्रेलियन जो खेला था, हाँ। किन्होंने खेला था वो खेल के चले ठीक गए। है, हाँ। आगे मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि 30-40 स्कोर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया 350 तक गए। 350 गए। बुमराह का फाइफर आएगा? जी बिल्कुल 3 हो आएगा। गए हैं, 2 चाहिए। 3 हो गए, 2 और चाहिए। ये भी कमलीवर के फेवर के आगे मेरे को लग रहा है सारे के सारे आउट ही बुमराह ने करने हैं। बुमराह ने आउट करने जी, हैं। ठीक हो गया सर। आज जो है इंडिया की तरफ से किस प्लेयर को क्रेडिट देते हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किस प्लेयर को क्रेडिट देते हैं खेलने में? सर ऑस्ट्रेलिया की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, इंडिया की तरफ से जस्ट ओनली वन मैन आर्मी बुमराह बस। सर सिराज साहब, डीएसपी साहब को क्या हो गया? एक भी आउट नहीं कर सके। सर डीएसपी साहब अगर बुमराह अपनी यानी कि आउट कर रहा है तो डीएसपी कह रहा है नो इशू, वो कर लेता है, उसका अच्छा टाइम चल रहा है वो चलाए, और जस्ट स्कोर रोक रहा है, स्कोर कम से कम कर रहा है। सर बुमराह यानी कि ये जो सीरीज है ना, ये मेरे ख्याल बुमराह के नाम ही जाने वाली है। और कभी इतना क्राउड देखा है? 87,000 प्लस क्राउड आया है और भाई पता लग गया एमसीजी में कि कोई एशिया से टीम खेलने गई है। सर जो एशिया वाले ना, एशिया की जो कंट्री है, एशिया के अंदर कितनी भी करनी जाती है सर, उनके लोगों को भी शौक बहुत होता है, भाई हमने मैच देखना है। हमारी कोई टीम आ जैसे ही एशिया कोई किसी टीम का मैच हो जैसे, तो वो क्राउड ऑटोमेटिक आ जाता है। पूरा क्राउड ऑलमोस्ट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी जो सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त जो इंडिया के ज्यादा चांसेस है। चले लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर ऑस्ट्रेलिया 350 रन करता है तो वापसी में इंडिया कितने रन करेगा? सब मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह हमने फर्स्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखा, पहली इनिंग जैसे जयसवाल ने 150 प्लस। आपकी बात काट के एक बात बताऊं, एमसीजी की जो विकेट है वो बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है, यहाँ पे बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलते हैं। सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जिस तरह इंडिया की बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। नो डाउट के रोहित शर्मा, विराट कोहली पिछले वाले मैचों में नहीं चले थे, लेकिन इस बार वो चलेगा क्योंकि विराट कोहली का वो रोड माना जाता है कि उस रोड के अंदर वो बड़ा अच्छा स्कोर करता है। जैसे जयसवाल चल पड़ता है, 169 रन है विराट के इसमें। जैसे बैटिंग लाइन चल पड़ती है, ओपनर का इंडिया की चल पड़ती है, तो मैक्सिमम मुझे ही लगता है कि आगे में बंदों की जरूरत पड़ेगी। मुझे इंडिया से 2 नाम दे जो सेंचुरियां मारेंगे। सर विराट कोहली, ठीक है सर मैं 3 दूंगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जयसवाल। राहुल जो फॉर्म में है उसको निगोशिएट करें, उसको साइड पे करें। सर लेट्स से वो नहीं सर, रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे पहली काम है। अब हमें उनकी बैटिंग देख रहे हैं, उसका हमने 100 देखना है, उसका 200 देखना है, उसको अलावा अब किसी को एसपी अभी तक नहीं जा रहे। हम चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कल की मैच के तो 50 मारे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बैटर्स में पूछ रहे हैं या बॉलर्स में पूछ रहे हैं? एक बैट्समैन में नाम दे, एक बॉलर्स में दे। इंडिया का यार केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि देखिए आपने सेकंड टेस्ट में देखा होगा और थर्ड में भी देखा होगा, उसने बहुत अच्छा टीम को लेके चला है। बैटिंग उसके सर पे है। बिल्कुल बैटिंग उसके सर पे। देखिए पहला टेस्ट मैच अगर तो वो जीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। क्योंकि जायसवाल के साथ जैसी वो उसने एक पार्टनरशिप लगाई थी, और दूसरे टेस्ट में देखिए जहाँ पे सारे वहाँ पे उनके फ्लॉप होते थे, वहाँ पे भी केएल राहुल ने आके 70-80 रन किए हैं। बिल्कुल तो केएल राहुल का काफी अच्छे से ना जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उसका बल्ला तंज नहीं उगल रहा था। फॉरेन कंट्रीज में केएल राहुल वैसे बड़ा अच्छा खेलता है। वही चीज है ना, एक प्लेयर बहुत अच्छा है वो। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे जा रहा था। ठीक है। वनडे में आप देख लीजिए, पीछे देख ले, बिल्कुल। ये पीछे जो सीरीज गई है न्यूजीलैंड के साथ, वहाँ पे भी, लेकिन उसने यहाँ पे आके अपने आप को मनवाया कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं सीना कंट्रीज में जाके खेल सकता हूँ। उसने एक तरफ सारी इंडिया की टीम थी और दूसरी तरफ अकेला केएल राहुल लेके चल रहा है। तो केएल राहुल ने, आपने देखा होगा केएल राहुल की जो सिलेक्शन थी, अब कैमरे में आपको बताऊं, देखें विराट कोहली कैसे आउट हो रहा है। विराट कोहली थोड़ा सा ना बॉल को, क्योंकि वो बाउंसी विकेट है, हाँ एक वो चीज है, लेकिन वहां पे बाउंसी ट्रैक है, बॉल तेज आता है। जितना आप उसे लेट खेलेंगे ना, उतना आपको फायदा है। अंडर द आइज खेलना है और अंडर द हेड खेलना है। और वो क्या कहते थे, पैड से पीछे खेल रहा था, बिल्कुल वो बॉल की तरफ नहीं जा रहा था, वो बॉल को अपनी तरफ आने दे रहा था। और विराट कोहली के साथ क्या होता है, विराट कोहली बॉल को चेस करने जा रहा है। इतना लेजेंड प्लेयर। हाँ लेजेंड प्लेयर। यही चीज होती है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल जब किसी कंट्री में जाके किसी सीरीज में बन जाए ना, तो फिर वो वहां से क्लिक करता जाता है। बॉलिंग की तरफ क्या वो बुमराह होगा 3 मैच में 21 विकेट्स के साथ? क्या सिराज होगा या कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा? नहीं, सरप्राइज एलिमेंट वाली बात ही कोई नहीं। अब सीनियर्स को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे बुमराह तो पहले ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बैट्समैनों की बात करें, बैट्समैनों में 1-2 जिम्मेदारी ले गए। जैसे देखिए जायसवाल और केएल राहुल ने ली, वो टेस्ट मैच जीत गए। अब ऐसे ही
वो उसका तो मैं कहता हूँ कि बात करने वाली रह ही नहीं गई। एक बंदे ने आप देखे 3 फीफर लगा लिया उसने, बिल्कुल ऐसा है। 3 बार उसने 5 आउट कर, उससे ज्यादा आप क्या परफॉर्मेंस ठीक है। एक्सपेक्ट कर चलिए रहे हैं? अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। क्या ट्रेविस हेड होगा जो दर्देसर बना हुआ है? क्या मिचेल स्टार्क होगा जिसे जसवाल ने कहा था यू आर कमिंग स्लो और उसने फाइफर लगाया फिर? मेरी बात सुने, इट्स कमिंग टू स्लो। एक स्टोरी ये वाली है, बिल्कुल ऐसा है। एक स्टोरी मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में गया, अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, दूसरी तरफ साइम अयूब साइम खड़ा हुआ अयूब ने कहा है, है। उसने भी कहा कि ब्रो इट्स कमिंग टू स्लो, कि आप थक गए हो। उसने कहा अच्छा, अगली बॉल पे आती बॉल्ड, और अब्दुल्ला उसने बिन फौरन स्विंग बजी और किली गई। उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। जो है ना स्टार्क, ठीक है। उसको आपने नहीं छेड़ना। आपने उसके खिलाफ रन करने ना, उसको इजी मॉल में खेलते जो, उसको ठीक गुस्सा है। नहीं दिलाना। बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी तरफ उसकी बात है कि ट्रेविस हेड की, यार देखिए प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे प्लेयर है, अपने कंट्री के लिए खेलना चाहिए। ठीक है। वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया का मसला ये चल रहा है कि उनका एक जो 2 मेन प्लेयर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जहां पे उन लोगों ने क्लिक कर दिया, हो सकता है अगले 2 के 2 टेस्ट मैच भी जीत जाए। ठीक है। लेकिन मुझे पता है जितना ज्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रोल पहले केएल राहुल किया जाता था, बिल्कुल ऐसा है। उसने आके अपने आप कमबैक कर सकते हैं सर, जनरेशनल प्लेयर्स हैं। मैं वही कह, उसने कमबैक बहुत